अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसम अलम बतौर मुब्तदा पढ़ लिया, उसकी 6 मिसालें हमने जो है वो कवर कर ली। अब हम दूसरी मारिफा की किस्म पढ़ेंगे और वो क्या है, मुअर्रफ बिल लाम। तो मुअर्रफ बिल लाम यानी कि लाम से बनाया हुआ जो मारिफा है उसको मुब्तदा के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी नकिरा को कि शुरू में अलिफ लाम लग जाए तो वो मारिफा बन जाता है, उसको कहते हैं मुअर्रफ बिल लाम। ठीक है, जैसे मुस्लिमुन नकिरा है या मारिफा है? मुस्लिमुन क्या है? नकिरा है, कोई भी मुसलमान। ठीक है, अगर मैं कहूं अल मुस्लिम तो वो क्या है? मारिफा हो जाएगा। ठीक है, तो अल मुस्लिम, पहले तो इसके आराब को जो फाइनल कर लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? अल मुस्ली क्या पढ़ेंगे? अल मुस्लिमुन, अल मुस्लिमू। ठीक है, पहला तो यहाँ पे मुअर्रफ बिल लाम जब आगे शुरू हो रहा है तो आपने इस बात को अब जो है वो एक्टिव कर लेना है माइंड में कि तनवीन और अलिफ लाम एक साथ नहीं आते। ठीक है, वो सबसे पहला तो ये होना चाहिए ना, मुअर्रफ बिल लाम पढ़ रहे हैं तो उसका असूल पता हो कि आपने बोलना कैसे है। तो अब जहां भी अलिफ लाम होगा वहां पे तनवीन नहीं आएगी, तो अल मुस्लिमू। ठीक है, अल मुस्लिमू। अब अल मुस्लिमू कि जो मुसलमान है, कोई खास मुसलमान या जो भी, वो क्या है? सच्चा है। मुसलमान सच्चा है, तो क्या लिखेंगे? सादिकुन। अल मुस्लिमू सादिकुन। तो इसमें जो जो बातें जहन में रखनी है कि मुअर्रफ बिल लाम है तो वहां पर फिर तनवीन नहीं आएगी, ये तनवीन फिर नहीं आएगी इसकी। ठीक है, तो उसके साथ जो है वो ये हो गया। अब मैं इसकी कुछ जो है वो चार्ट बना देता हूं। पहले ये है वाहिद अल मुस्लिमु सादिकुन। अगर मैं कहूं दो मुसलमान दोनों सच्चे हैं, दो मुसलमान सच्चे हैं, तो क्या लिखेंगे? देखिए पहले क्योंकि अलम था तो अगर दो थे तो दोनों का अलग अलग नाम लिया, तीन थे तो तीनों का अलग अलग नाम लिया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अल मुस्लिमू वल मुस्लिमू, ये तो नहीं कहूंगा ना मैं। ठीक है, अब अल मुस्लिमू के लिए मैं कोई मुसन्ना का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इसके लिए मुसन्ना का लफ्ज इस्तेमाल होगा और वो क्या होगा? अल मुस्लिमानी। इसमें अल मुस्लिमैनी क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? जी हसन, क्योंकि हमें क्या लगाना है इस पे? मरफू, और आनी मरफू होता है, आईनी मरफू नहीं होता। ठीक है, इसलिए अल मुस्लिमानी। अल मुस्लिमूना क्यों नहीं लगाया? अल मुस्लिमूना मरफू है या मंसूब है? मरफू है। अल मुस्लिमूना मरफू है, हमने अल मुस्लिमूना क्यों नहीं लगाया? हम मुसन्ना दो की बात हो रही है, वो जमा के लिए लगाएंगे हम। ठीक है, हमने मुसन्ना पढ़ रहे हैं तो मुसन्ना की आनी और आईनी आवाजें हैं, उसमें से चूज करना है। ऊना किसकी आवाज है? जमा की है, ऊना जमा की है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपसे पूछा जाएगा, दिमाग में कहीं ना कहीं से वो फिर पक्का होता रहेगा। तो अल मुस्लिमानी क्या होगा आगे? क्योंकि दोनों सच्चे होने हैं ना। अगर हम कहें ना सादिकुन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर नंबर सेम नहीं रहेगा। हमने नंबर सेम करना है, अगर ये मुसन्ना है तो ये भी मुसन्ना होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे हम? सादी कानी। आनी, यहां आनी है तो यहां भी आनी। ठीक है, अब मैं कहूं कि जो ज्यादा मुसलमान हैं वो सच्चे हैं, तो अल मुस्लिमूना क्या होगा? सादिकूना।
मुस्लिमीना क्यों नहीं आया? मुस्लिमीना क्यों नहीं आया? क्योंकि वो मंसूब या मजरूर है, हमें मरफू चाहिए, और मरफू होता है ऊना, ऊना मरफू होता है। तो इसी तरह सादिकूना ये भी मरफू है, ठीक है। तो अल मुस्लिमूना सादिकूना कि ज्यादा मुसलमान हैं जो कि सच्चे हैं, ठीक है। अब मुन्नस बना देते हैं, मुन्नस बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे? मुसलमान औरत है जो सच्ची है, तो क्या लिखेंगे? अल मुस्लिमात ही नहीं, क्या होगा? अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमातु, क्योंकि वो असूल अपनी जगह, अलिफ लाम है तो फिर तनवीन नहीं आनी। अगर सिर्फ मुस्लिमा होता, औरत है मुस्लिमा, तो तुन आता या तू आता? तुन, क्योंकि मुस्लिमा किसी का नाम नहीं, ठीक है, ये क्वालिटी है। मैं बार बार मैं कहूंगा ये डिफरेंट डिफरेंट अंदाज से। हाँ, अगर किसी का नाम ही उसने अपना नाम लिख लिया, रख लिया है कि मेरा नाम मुस्लिमा है, तो फिर हम कहेंगे अल मुस्लिमातु, फिर हम मुस्लिमातु कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अकेला मुस्लिमातुन कहेंगे फिर हम, ठीक है, अगर अलिफ लाम ना हुआ। समझ आ रही बात या नहीं है? तो अल मुस्लिमातु, यहां तनवीन क्यों खत्म हुई? अलिफ लाम की वजह से, गैर मुंसरिफ की वजह से नहीं, ठीक है। गैर मुंसरिफ वाला रूल यहां पे नहीं है, ठीक है। तो अल मुस्लिमातु क्या होगा आगे? सादिकातुन, अल मुस्लिमातु सादिकातुन, सादिकातुन नहीं पढ़ेंगे अब, ठीक है, सादिकातुन। दो मुसलमान औरतें हैं, दोनों सच्ची हैं, दो मुसलमान औरतें दोनों सच्ची हैं। जी अनस, अल मुस्लिमा तानी सादिका तानी, ठीक है। आनी आनी, यहां भी आनी, यहां भी आनी। यहां तो आपने हरकतों को अब नहीं देखना। यहां ज़ेर क्यों आई? जो मरफू है, मरफू की आवाज है आनी, तो ज़ेर वाला मरफू हो सकता है? हो सकता है, ठीक है, अब हो सकता है, चाहे ज़ेर भी हो, लेकिन आवाज से हमने इसका मरफू पहचानना है। अब मैं कहूं कि ज्यादा औरतें हैं, सारी सच्ची हैं, अल मुस्लिमा, अच्छा अल मुस्ली, ये कौन सी जुमा बना रहे हो? अल मुस्ली, अल मुस्लिमात, तू या तुन? तू, अल मुस्लिमातु, ठीक है, अल मुस्लिमातु क्या होगा? सादी का तुन, या क्या होगा? तुन। क्यों? क्योंकि यहां अलिफ लाम नहीं है, ठीक है। तो सादी का तुन, क्योंकि इसके साथ अलिफ लाम नहीं है, और ये किसी मुन्नस का नाम नहीं है। अभी तक सिर्फ दो पढ़े हैं आपने, सिर्फ दो पढ़े जिसमें तनवीन खत्म होनी है। नंबर 1 अलिफ लाम, नंबर 2 गैर मुंसरिफ मुन्नस का नाम। बस दोनों चेक कर लें आप। सादिकात तुन पढ़ना है, सादिकातु, क्या अलिफ लाम है? नहीं है। क्या ये किसी औरत का नाम है? नहीं है, तो बस सादिकातुन, बस, ठीक है। सिर्फ दो ही पढ़े हैं आपने, तो सादिकातुन आएगा, ठीक है। 3 नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है? मंसूब और मजरूर में आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे पास 6 जुमले। अब ये 6 जुमले, ये जो 6 जुमले हैं, ये आपने जो बनाने हैं मुब्तदा और खबर को चेंज करते हुए। कोई कोशिश करेगा, मैं मुब्तदा और खबर दूंगा, आपने सबको जो वो बनाना है। मुब्तदा में दे देता हूं आपको रजुल, ठीक है, और जुमला किसे कहते हैं? जुमला कौन सा मुरक्कब होता है? मुरक्कब ताम। चलें एक और चीज मैं आपको बस बता देता हूं, अभी जहन में आई है। मुरक्कब ताम, इसकी मुन्नस बनाए हैं, क्या होगा?
अत्ताम्मा, ठीक है। मुर्रह भी लाम बनाए, अत्ताम्मा हो गई, अल-ताम्मा, अत्ताम्मा, ठीक है। मुअन्नस होगी ना ये। हम अजान के बाद जो दुआ पढ़ते हैं आती है, दावत ताम्मा, ठीक है। समझ आ रही ना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलना शुरू होगी कि ताम्मा क्या है, ठीक है। दावत, मुकम्मल दावत, ठीक है। मुकम्मल जो है वो भरपूर जो दावत है उसकी बात हो रही है। इसे मुअन्नस क्यों लगाया है? क्योंकि पीछे क्या है, दावा। ये दावा क्या है, मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस है, क्योंकि बोलता है हाज़िहि दावत ताम्मा, ये मुअन्नस ही तो आगे भी मुअन्नस ही लगा है। हाज़िहि वो भी मुअन्नस ही, वो मुअन्नस की बात हो रही है ना, इसलिए तो कितनी सीरीज आपको जो है वो मिल जाती हैं। तो जब आप गौर करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा आपने कितना सीख लिया है। गौर नहीं करेंगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना सीख लिया है। तो हर चीज़ में जो है वो छोटी छोटी आयतों में, चीज़ों में जो है आपको मिलता रहेगा चीज़ें। अच्छा, जल्दी से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। 6 जुमले बनाने हैं। कौन कुर्बानी देगा, कौन बनाएगा? हमजा जी, चलें जी। रजुल मुब्तदा है, जालिस खबर है, मुअर्रफ बिल लाम के साथ। अर रजुलु जालिसुन, ठीक हो। दूसरा अर रजुलानी जालिसानी। तीसरा क्या रजुल सिफ्त है, क्या रजुल सिफ्त है तो क्या इसकी जमा सालिम बनेगी? जमा सालिम किसकी बनती है? सिफात की बनती है ना। आपने तो उसकी भी बना दी। देखिए कितनी अरबी आ गई, इतना तो अरब को भी नहीं पता होगी कि रजुल की जमा रजुलूना और रजलीना। देखिए उनको जाके बताना पड़ेगा, हमने नई इजाद की है। तो ये क्या बनेगी, जमा सालिम जमा मुकस्सर। तो क्या है इसकी? अर्रिजालू। समझ आई ना बात? अर्रिजालू कव्वामूना अलन निसाई, है ना। तो यहाँ जाली इसकी बात कर रहे हैं यार, क्यों? तो वहां देखिए वो कहाँ, देखिए ये चीज चाहिए असल में जो अनस ने बात की है। अर्रिजालू, साथ ही आपके जहन में कोई ना कोई आयत, कोई वो खुल जाती है। अब क्या है? अर्रिजालू कव्वामूना, ऊना जालिसूना, आगे जो भी है वो बात की बात है। अलन निसा है, ये जो भी है, लेकिन जुमला मुकम्मल हो गया। अर्रिजालू जालिसूना, अर्रिजालू कव्वामूना। कव्वामून की मानी क्या हो, बात की बात है। लेकिन आपको देखे पता चल रहा है कि ये जुमला इस्मिया है, उसमें अर्रिजाल मुब्तदा है का, और जो कव्वामूना वो खबर है, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा? अर्रिजालू जालिसूना। अब आ जाते हैं मुअन्नस पे, ठीक है। रजुल की मुअन्नस क्या है? मैंने कहा था ना, जहां औरत आ जाती है सब कुछ दरम भरम हो जाता है। हाँ नहीं, अगर एक है ना सिंगल रजुल, अर रजुलु जालिसुन, फिर एक एक के साथ। अगर इसको दो करेंगे ना, दो आदमी, दो मर्द बैठे हैं, तो अर रजुलानी जालिसानी, यहां भी आनी, यहां भी आनी आ जाएगा। अगर इसको कहेंगे ना ज्यादा मर्द बैठे हैं, अर रिजालू, वो ज्यादा हो गए, फिर वहां हो गया जमा जालिसूना, ठीक है। रजुल, रजुल की मुअन्नस क्या है? इमरा, इमरातुन, ठीक है, इमरा। अब देखें, मैं वही कहना चाह रहा हूं ना कि ये है औरत है, इसके अपने रूल हैं, ठीक है, इसके अपने रूल हैं। वैसे हम क्या करते हैं, अलिफ लाम लगाते हैं, बाकी सब कुछ वैसी होती है हरकत। यहाँ अलिफ लाम लगेगा, अपनी सारी हरकतें बदल लेगी, ठीक है। कैसे? अब क्या क्या होना चाहिए, कहना ना अल इमरा, अल इमरातुन होना चाहिए ना। लेकिन जब अलिफ लाम लगता है तो ये कहते मैं अलिफ लाम पहले अलिफ के साथ लाम लगाऊं, फिर उसके बाद फिर इमरा का अलिफ लगाऊं, उसके साथ भी अलिफ, उसके साथ भी अलिफ, इतना नहीं मुझसे होता। तो वो बनता है
المرآتو، المرآتو. اب دیکھیں یہاں امراتو تھا، یہاں را کے اوپر کیا تھی؟ زبر. یہاں را کے اوپر سکون آ گیا، یہاں سکون تھا، یہاں زبر آ گئی، سارا درم بھرم. ٹھیک ہے نا؟ تو رجل، ٹھیک ہے، امراتن، جب الف لام لگا تو المرآتو، المرآتو. پھر اس کی جمع کیا ہوگی؟ جمع میں پھر اس کا اپنا اصول کیا ہے؟ اس کا جمع نساء. میں نے نہیں اس کی جمع بنانی. ٹھیک ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ میری مرضی. ٹھیک ہے، دیکھیں اس کا الف لام کے بغیر اور شکل ہے، الف لام کے ساتھ اور شکل ہے، جمع میں جو ہے وہ الگ شکل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ساری الگ الگ ہیں. ہیں النساء ان ہیں، النساء تو جمع ہے، جمع کی پھر مثنیٰ کیوں بنانی ہے ہم نے؟ مثنیٰ کس کی بنتی ہے؟ واحد سے بنتی ہے نا. تو ہم کیا بنائیں گے؟ امرأتن جمع ہوگی تو کیا ہوگی؟ امرأتانی مثنیٰ، امرأتانی جمع ہوگی تو نساء، نساء نہیں ہے. چلیں بنائیے ذرا. نمبر 1 المرأتو، المرأتو جالساتن. ٹھیک ہے، جالساتن نہیں، جالساتن. اس کو مثنیٰ بنائیں. المرأتانی جالساتانی، المرأتانی جالساتانی. کیا آنی آ رہی ہے نا؟ المرأتانی، تا چھوڑ دو نا، آنی نہیں آ رہا. تا تو اس کی آواز آ رہی ہے نا، اس لیے آنی تو آ رہا ہے نا. تو المرأتانی آنی آ گیا نا. جالساتانی کیونکہ تا بولتا تو لگنی ہے نا ساتھ میں، اس کی آواز ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد النساء، کیونکہ ہم نے معرف باللام بنانا ہے تو النساء، النساء کیونکہ یہاں لام نہیں پڑھا جائے گا. النساء جالساتن، جالساتن. ٹھیک ہے، سمجھ آئے گی بات یا نہیں؟ کس میں تنوین نہیں اٹھا سکتے؟ کیوں؟ تنوین 2 حالتوں میں ختم ہوتی ہے. دوبارہ نمبر 1 الف لام لگا ہوا ہے نا، تنوین آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، تنوین ختم کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ختم ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ الف لام ہے، اس لیے تنوین نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہی سوال تھا نا کہ تنوین کیوں ہٹا دی ہم نے. سمجھ آ گئی ہے؟ بس یہ جملے ہیں، اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جالساتن، جالساتن. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. ابھی ہم نے کہنا ہے، ہم نے کہا تھا نا زید نیک ہے، پھر ہم کہیں گے کیا زید نیک ہے، وہ بنائیں گے. پھر ہم کہیں گے زید نیک نہیں ہے. پھر ہم کہیں گے واقعی زید نیک ہے. پھر ہم کہیں گے اللہ دی قسمیں زید نیک ہے. پھر ہم کہیں گے اللہ دی قسمیں یقیناً مان لو زید نیک ہے. اور یہ الگ الگ اسلوب ہیں. آپ کو مزہ آئے گا جب آپ پڑھیں گے کہ ہم نے کتنا زور لگا کے جو ہے وہ کون سی بات کہنی ہے، وہ سارا اس میں جو ہے مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.